वालिदैन की अगर दुआएं नहीं लें हम तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2 दिन की छुट्टी दें कि वालिदैन की दुआएं लेकर आऊँगा मैं, और ऐसी लंबी छुट्टी थी वो। फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं वो कॉलेज को मैं। तो मैंने जो खिदमत की है, वो जो मैंने पेशाब धुलाया, पखाना मेरे हाथों से धुलाया मेरे अब्बू को, मैं समझता हूँ कि वही दुआएं मुझे मुनव्वर ज़मा बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे आपके दिलों में बसाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे हैदराबाद से, इस छोटे से गांव, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिवना में, मुझे यहाँ खड़े होकर आपसे कुछ बातें करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ मकतबे मोहम्मदिया के ज़िम्मेदार मौलाना मोहसिन साहब और आपसे जुड़े तमाम असातिज़ा और तमाम वेल विशर्स और तमाम डोनर्स, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी शान में ये महफ़िल सजाई है। और जिस तरह से शिवना के नौजवान बच्चों ने जोश दिखाया है, 10 किलोमीटर दूर से, कोई अपने पैरों पर भागते हुए, कोई साइकिल पर, कोई स्कूटर पर, कोई बाइक पर, इतना जोश मेरे 16-17 साल के टीचिंग करियर में मैंने 3 लाख बच्चों को अभी तक पढ़ाया है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। जो जोश मैंने शिवना के नौजवान बच्चों में देखा है, मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा। मैं सलाम करता हूँ शिवना के नौजवानों के जोश को, और जोश से एक पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 1 घंटा जोश दिखाया, क्योंकि 5 किलोमीटर से आपने हमें रिसीव किया। काश शिवना के यही नौजवान, यही जोश 20 साल अगर दिखाते तो आज भारत खतर में फुटबॉल जो हो रहा है उसमें फाइनल मैच खेलते हुए देख सकता था। जोश से है कामयाबी मिलती है, लेकिन जोश होता बहुत कम देर के लिए। मसला दरअसल यहाँ है, ऐसा नहीं कि हमारे में कामयाब होने का जोश नहीं है। आज आप लोगों ने जोश देखा है। ये जोश अगर आप 10-20 साल दिखाते तो आज भारत फुटबॉल का ज़बरदस्त एक टीम होती भारत, और फाइनल मैच पता नहीं अर्जेंटीना को हरा देती या फ्रांस को हरा देती। और मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे भी दिन दिखाए कि हमारे भारत के नौजवान बच्चे हर खेल में बेहतरीन परफॉर्म करें और भारत देश का नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। ये जोश से ताल्लुक़ रखता है, और जोश जब तक है तब तक इंसान काम कर सकता है इस दुनिया में। जिस दिन जोश मर जाता है उस दिन इंसान ज़िंदा तो रहता है लेकिन उसके ख्वाब मर जाते हैं। अब वो जीना कोई जीना नहीं है जिसके कोई ख्वाब नहीं होते हैं। बहरहाल यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम नौजवान, तमाम पेरेंट्स, छोटे बच्चे, मस्तूरात, सबको मैं सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह, ये दिसंबर की सर्दियों में बिना स्वेटर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो गर्म जैकेट पहन कर आया हूँ, लेकिन आप लोग ये सर्दी में बैठकर 3 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह इसको पूरा अजर आप लोग को दे। मैं 2006 से, मैं तो वैसे पहले फार्मासिस्ट था। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है केयर हॉस्पिटल में मैं फार्मासिस्ट था। 3.5 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दिए हैं, और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि मैंने स्कूल में जो 12 साल गुजारते हैं, कॉलेज में तो जो 5 साल गुजारते हैं, वो जो मैंने सही नहीं गुजारे, ये मैंने हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट रियलाइज़ किया कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता। क्योंकि रोज़ मेरी आँखें वो बेहतरीन डॉक्टर्स को देखती कि बेहतरीन चमचमाती कारों में, ज़बरदस्त कपड़ों में रोज़ाना डॉक्टर्स आते, और मैं फार्मासिस्ट बैठकर काउंटर से देखता डॉक्टर्स को कि क्या रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं, काश मैं भी पढ़ लेता। हालांकि मेरे अब्बा ने भी पैसे पे पैसा जमा करके जो नीट होती है, उस वक्त में एमसेट था,
बड़े से कॉलेज में मेरा एडमिशन भी दिलवाया था, लेकिन बहाने बनाकर, बकरीद थी, मैं 20 दिन भी ट्रेनिंग नहीं लिया। और वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, आंध्र प्रदेश उस वक्त में एक ही स्टेट था, आज आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, एक बहुत बड़ा कॉलेज, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने गया। और 20 दिन के बाद प्रिंसिपल को मैंने कहा, वहाँ के ज़िम्मेदार को, कि सर हमारे पास 2 ही ईद होती हैं, एक रमज़ान और बकरीद, और बकरीद क़ुरबानी की ईद होती है, और ये ईद में वालिदैन की अगर दुआएं नहीं लें हम, तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2 दिन की छुट्टी दें कि वालिदैन की दुआएं लेकर आऊँगा मैं। और ऐसी लंबी छुट्टी थी वो। फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं वो कॉलेज को मैं, तो डॉक्टर ही नहीं बन पाया। तो वालिद थक गए। वालिद जैसे दिन गुजरते हैं, वालिद थक जाता है, वालिद के अरमान भी थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वालिद की हड्डियाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि ख्वाब था बेटा मेरा कि तू डॉक्टर बने, क्योंकि वो भी खुद फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो बोले हिम्मत हार के कम से कम फार्मासिस्ट सही ये तो बन। तो मैंने वो बनकर दिखाया और बड़े हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया। तब रियलाइज़ किया कि काश मैं मेरी वालिद की बात सुनता तो मैं डॉक्टर होता। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद बीमार हुए। बीमारी में मैंने बहुत खिदमत की। तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने जो खिदमत की है, वो जो मैंने पेशाब धुलाया, पखाना मेरे हाथों से धुलाया मेरे अब्बू को, मैं समझता हूँ कि वही दुआएं मुझे मुनव्वर ज़मा बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे आपके दिलों में बसाया।